हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस सीरीज में गदर मचाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके 2018 से लेकर 2022 तक आए हैं, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज तैयार किए हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो खजाना है ये प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उनका लिए आज मैं खजाना आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल गदर मचाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका पहला सवाल देखिए, क्या सवाल है आपका। अल्टीमेट फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.5। देखिए 0.5 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप एक काम करिएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं 0.5 का मतलब कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होता है 0.50। क्योंकि जब भी हम कभी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 का पेयर जरूर बनाते हैं, है भाई। तो ये हो गया 0.50, 50, यानी 50 में अगर मैं टेबल चलाता हूं तो 7 7 सा 49 चल जाएगा, है भाई। 7 से यानी 0.7 से स्टार्ट होगा। ये तो इसका आंसर है नहीं दोनों, ना ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही 7 से स्टार्ट है। उसके बाद जो नंबर यहाँ बचेगा 49 चलाने के बाद बचेगा एक चलेगा। एक चलाने के बाद ये इतना छोटा नंबर है कि 8 चल ही नहीं सकता। सी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक से अगर आप निकालते हो मेरे भाई तो ये कुछ तरीके होते हैं, इस तरीके से इसको लगाते हैं, जोड़ा बनता चला जाएगा, आप इसको सॉल्व करते चले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ बाय ऑप्शन चीजों को देखनी है और एकदम से सवाल को उड़ा देना है। आगे बढ़ लेते हैं ये सवाल। अब देखो फिर से 0.6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.60 होता है। अगर मैं इसमें चलाऊं तो फिर से 7 7 का 49 चल सकता है, 8 8 का 64 नहीं चल सकता, 8 नहीं चल सकता। देखो 8 नहीं चल सकता दोस्तों, 9 नहीं चल सकता, 8 का कोई सवाल नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इस तरीके से उड़ा सकते हैं और आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यस, अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त अल्टीमेट है। कहता है x माइनस वाई इक्वल अपॉन में है 3, x प्लस वाई बाय 5 और x वाई वैल्यू 8 है। आपको दोस्तों x वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज समझो, अगर मेरे भाई आपको एक्स वाई चाहिए तो एक्स वाई का मतलब एक्स वाई की वैल्यू है, जो जिसके नीचे होती है वो उसकी वैल्यू होती है। इस बात को याद रखना। सपोज करो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अपॉन में मैं यहाँ 3 रख दूं, यहाँ 4 रख दूं और यहाँ पे 5 रख दूं, तो आप ये कहोगे भाई ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई 5। जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू और जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, आइए तो एक्स वाई की क्या आएगी 8, यानी मेरा जो आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल केवल एक ही है, कोई भी इसमें 8 का मल्टीपल इसके अलावा तो है नहीं। ठीक है, 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, तो जबरदस्त सवाल है, अल्टीमेट। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता है 3.17 प्लस 9.12 का स्क्वायर प्लस में, देखिए एक बार यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक बार यहाँ पे जोड़ के स्क्वायर है, एक बार यहाँ पे घटा के स्क्वायर है। देखिए अगर एक बार जोड़ के स्क्वायर है और एक बार घटा के स्क्वायर है तो बीच में केवल साइन को चेक करिए। साइन है दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 2। अगर प्लस होता है तो आंसर 2 आता है और माइनस होता है तो आंसर 4 आता है। जिन बच्चों को ये बात पता है उनके लिए सवाल करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपका आंसर जो आ जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चेक कराता हूँ, एक चीज समझो, आपको प्रूफ कराता हूँ। आप यहाँ पे एक काम करो, इसकी जगह ये 3.17 है, इसकी जगह कोई सिंपल सिंपल नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लो एक तरफ मैं इसकी जगह ले लेता हूँ 4, ठीक है, एक तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन होगा। ध्यान से देखिए, 4 माइनस 2 का एक बार जोड़ के स्क्वायर, एक बार घटा के स्क्वायर, नीचे सेम टू सेम दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है भाई। यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2। अब चेक करो, 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 36 प्लस में 4 माइनस 2, 2 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन में 4 चौक 16 प्लस में 2 दूनी 4, ये हो गया दोस्तों 40।
ये हो गया 40 अपॉन में ये हो जाएगा 16 और 4 20। आप इसको अगर कट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 2। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू क्या रखी 4 और 2, आप कुछ और वैल्यू रख के देखो तो भी सेम टू सेम यही आंसर आएगा। तो किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं है, माइनस है तो आंसर 4 लगाना है और प्लस है तो आंसर 2 लगा के आ जाना, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। ठीक है, बस आप इतना काम करके आ जाना, मेरे कहने से कोई टेंशन कभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, बहुत जबरदस्त सवाल है, अल्टीमेट वाला, बहुत ज्यादा परेशान भी करता है एग्जाम में, तो आपने इसको कैसे निपटाना है जरा ध्यान से सुनना। ये x की वैल्यू है √3 + 1, ठीक है, अपॉन में है √3 - 1। अगर आप इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो तो x y का रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी x और y का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x और y का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिलता है मुझे 1 है भाई। अगर मैं x और y का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर हो गया 1/y भी कह सकते हो। अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं तो डायरेक्ट मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/y, या y की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/x। यानी आपको सिंपल x + 1/x निकाल लो या x - 1/x निकाल लो, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर कभी आपको x + y चाहिए तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन a - b होता है, a + b a - b होता है। ठीक है, जिन्होंने अलजेब्रा किया होगा उन बच्चों को इसकी नॉलेज होगी। एक चीज और, जो अंदर नंबर ये जो लिखे हैं मैंने, ये हमेशा रूट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो रूट के अंदर की वैल्यू को निकालो, ट्वाइस ऑफ a + b अर्थात 3 और 1 4, 3 और 1 हो गया दोस्तों 4, a - b 3 - 1 हो गया 2, 2 से कट गया 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4। ये वैल्यू आ गई x + y की। आप बताओ अगर x + y की वैल्यू 4 आ गई, अगर x + y की वैल्यू 4 आ गई तो 4 का क्या करना है दोस्तों 3 गुना, 4 का करना है 3 गुना, तो आंसर विल बी 12। 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बढ़ लेते हैं आपके अगले अल्टीमेट सवाल की तरफ। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसका आंसर मुझे दे सकता है, बताओ। बहुत सिंपल सवाल, बहुत अल्टीमेट। देखो जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें आपने सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है। अगर आपने वो चीज चेक कर ली तो मेरे हिसाब से चीजें बहुत आसान है। ठीक है, दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ देखो यहाँ 1 है, 3 - 1 2। ठीक है, यहाँ भी माइनस का साइन है, 5 - 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, 5 और 3 8 हो गया। अगर कभी ऐसा पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है 0, इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं 0। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2018 का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का, विदाउट टेंशन, कोई टेंशन नहीं, 0 आंसर लगा के आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 का HCF आपको फाइंड करना है। देखिए अगर यहाँ पे HCF निकालना है तो यहाँ एक चीज चेक करो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3, 3 की पावर एक जगह 45 है और एक जगह 35 है, तो दोनों का HCF आएगा यहाँ पे 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5, माइनस का साइन है ही है, 1 दोनों जगह 1 है तो दोनों का HCF आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अच्छा 3 की पावर 5 का मतलब आप क्या समझते हो, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। अभी 3 3 होती है 27, 81 थी 243, माइनस में है 1, तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका 242 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आराम से इसका आंसर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है, सब प्रीवियस ईयर का डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखो 2 + 2 + 2 रूट के अंदर चल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 को पकड़ो, 2 के ऐसे फैक्टर करो कि दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, गुणा करने पे 2 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 1। तो चेक करो, इसको बोलते हैं कंटिन्यू फैक्टर।
चलो, तो आप कहोगे जी आप कर लो 1 दूनी 2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 2 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में चल रहा है प्लस का साइन तो आंसर होगा बड़ा नंबर, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बीच में चल रहा है माइनस का साइन तो आंसर क्या आएगा वहां पे, छोटा नंबर। जैसे एक नंबर हो लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिया 56 प्लस में 56 प्लस में 56 एक नंबर मैंने लिया है भाई, इसका आंसर मुझे बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको 56 को अगर तोड़ेंगे तो 7 8 56 आप तोड़ सकते हो, 7 8 जा 56। बीच में क्या साइन चल रहा है, प्लस का साइन, प्लस का साइन मतलब 8 आंसर। ठीक है, एक और लेते हैं जरा रुको। मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 132 माइनस 132 माइनस 132, ये मैंने कुछ नंबर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 132 के कंटिन्यू फैक्टर करते हैं, तो कंटिन्यू फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 11 गुणा 12। कितना आएगा, 11 गुणा 12। बीच में क्या साइन चल रहा है दोस्तों, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, आंसर आएगा छोटा नंबर। बताइए कितना समय आप इस सवाल में लेंगे, 5 से 7 सेकंड है भाई। तो 5 से 7 सेकंड के सवाल है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके जबरदस्त मैं लेके आया था, अल्टीमेट वाले, तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। और फिर भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में उसका समाधान बिल्कुल किया जाएगा। और जी जान से मेहनत करो, लगे रहो, लगने से ही सब कुछ होगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों।